Last session we discussed about relationship of entities, or we can say class and interfaces. There are two types of relationship. First one is a relationship, is a relationship. This is known as the normal term is parent to child, and it's technically we know it as a inheritance. And second one is has a relationship. It is a vice versa means the parent or child, everyone can share the data. It is also known as technically association. So inheritance has, there are 5 levels. First one is simple inheritance. One base class and one derived class. We called it simple inheritance, correct? Yes, sir. Okay, so you know very well the base class means parent and derived class means child, or technically we called base and derived. Now second inheritance is multi-level inheritance. How it will look like? So this will be look like this. We will see the diagram into the paint. आपका जो ये होगा इसमें एक होगा पेरेंट, इसे ही हम लोग कहेंगे बेस, और दूसरा जो होगा उसका चाइल्ड, लेट्स सी डिराइव्ड ऐसे। तो ये जो इनहेरिट करेगा, अगर ये सिंगल है, एक ही बेस है और एक ही डिराइव्ड है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे सिंपल वाला कहते। ठीक है, सिंपल इनहेरिटेंस या सिंगल इनहेरिटेंस, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। अनिश तुझा माइकचा इश्यू आहे, थोडासा नॉइज होत आहे, तो म्यूटच राहा, ठीक है? हाँ, सो डिराइव्ड हुआ। अभी अगर और डिराइव्ड का भी डिराइव्ड है और एक लेवल अगर बढ़ती है, तो ये मल्टीपल लेवल हो गया है। अभी तक एक ही लेवल थी, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल। तो ऐसे करते करते आप जितना भी नीचे जाओगे, ऐसे लेवल क्रिएट करते हुए, इसे कहा जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस तरीके से अगर हम लोग किसी क्लास को इस तरीके से अगर कनेक्ट करते हैं, द वे ऑफ कनेक्टिंग क्लासेस और इंटरफेसेस, दिस लुक लाइक, सो दिस वी कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या आप लोगों को ये क्लियर है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का? इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। Yes. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल के लिए ये हम लोग कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल लेट्स सी, यहाँ पे लेंगे इंजन, ज्या आज नाही टाकला त्या टाकते मला माहित कार, फिर उसके बाद लेंगे फॅमिली में आहे का टाकले संत्रास टाकले एवढे। गाइस थोड़ा सा म्यूट पे रहा करो, ठीक है? कार, फिर उसके बाद मैनुअल कार, फिर ऑटोमेटिक कार, ऐसे।
अभी ऑटोमेटिक जो कार होती है वो मैनुअल भी हो सकती है, और मैनुअल कार नॉर्मल कार भी हो सकती है, और नॉर्मल कार में इंजन की भी जरूरत होती है। तो मैं एक के ऊपर एक इस तरीके से लेवल के थ्रू हम लोग उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जब हम लोग इस तरीके से रिक्वायरमेंट आती है या सिनेरियो आता है इस वे से, तो हम वहां पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके रीयूजेबिलिटी जो है बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये वे आपको दिखाई देगा। अभी आपको अगर दूसरा भी स्ट्रक्चर अगर निकाल के दिखा दूं आप लोगों को, ये जो ऑप्शन हुआ इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो इस तरीके से वे से हम लोग करेंगे तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहेंगे, कौन सा है ये इनहेरिटेंस? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल मल्टी लेवल। तो अभी मैं आप लोगों को ड्राइंग करके मल्टी लेवल का भी होने के बाद मल्टीपल का भी बता देता हूं। तो मल्टीपल, क्योंकि कंफ्यूज ना हो इसीलिए, अगर किसी कंपोजिशन में इनहेरिटेंस में मान लो एक बेस क्लास है और उसके बहुत सारे चिल्ड्रन, बहुत सारे चिल्ड्रन का सिर्फ एक ही बेस अगर क्लास है, जैसे कि ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा ऐसे, ये और ये एक है, ये एक है। इसका भी मैं लिख के दे देता हूँ कि क्या ड्राइंग बनाई मैंने। तो ये जो है इसे मैं कर लेता हूँ हायरार्की। ठीक है, ये हायरार्की वाला इनहेरिटेंस हो गया। इसके नीचे मैं मल्टीपल वाला भी लिख देता हूँ आपके सामने। मल्टीपल का कैसे होता है कि जैसे यहाँ पे आपका एक एक बेस क्लास है, बेस 1 और बेस 2, बेस 2 और डिराइव्ड 1, डिराइव्ड 1, डिराइव्ड 1। और एक डिराइव्ड को जब दो बेस क्लास कनेक्ट हो, मतलब एक डिराइव्ड को मल्टीपल बेस क्लास कनेक्ट हो, तो इस चीज को या इस इनहेरिटेंस को हम लोग जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। देखो बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है इन दो इनहेरिटेंस में। मल्टीपल मतलब एक क्या होगा आपका, एक जो होगा एक डिराइव्ड होगा, लेकिन उसे बेस क्लास कितने होंगे आपके पास, दो दो। मल्टीपल। मल्टीपल दो या दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट एक से ज्यादा होना चाहिए ताकि मल्टीपल कहे। अभी हायरार्की में क्या होता है, हायरार्की इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप लोगों का। हायरार्की में क्या होता है कि जैसे कि डिराइव्ड 1, डिराइव्ड 2, डिराइव्ड डिराइव्ड 2, डिराइव्ड 3, डिराइव्ड 3। बेस क्लास कितना है यहाँ पे, ओनली वन बेस क्लास। और सेम बेस क्लास अगर मल्टीपल डिराइव्ड के साथ कनेक्टेड है तो उसे कौन सा इनहेरिटेंस कहा जाएगा, हायरार्की। वन बेस क्लास अगर मेनी डिराइव्ड क्लास के साथ कनेक्टेड है तो हम लोग उसे हायरार्की इनहेरिटेंस कहेंगे। लेकिन मल्टीपल बेस क्लासेस एक डिराइव्ड के साथ कनेक्ट होंगे या हम लोग उसे शेयरिंग करेंगे तो हम लोग कहेंगे उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर आप इसका ड्राइंग अगर देखोगे, मतलब सही से अगर इसका ड्राइंग निकालोगे ना, तो इसके अपोजिट है, सेम टू सेम इसके अपोजिट रहेगा, हायरार्की के उल्टा है। तो मोस्टली करके आप लोगों के चारों भी जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को कुछ ड्राइंग निकाल के दिखा देता हूँ। आपको पहचानना है कि कौन सा इनहेरिटेंस है। मैं यहाँ पे न्यूली आ जाता हूँ।
लिख के भी दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात कर रहे हो सिंपल इनहेरिटेंस का, तो हुआ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में डिराइव्ड 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 क्लास और डिराइव्ड entity has its derived or creates multiple level many levels कहते हैं यहाँ पे, many levels, then we can say multi level inheritance, multi level inheritance। ठीक है, तो इस तरीके से जो होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा। अगर ड्राइंग की बात करें तो जैसे कि मैंने एक बॉक्स निकाला यहाँ पे और दूसरा बॉक्स निकाला और तीसरा बॉक्स निकाला, तो ये कैसे हो जाएगा आपका, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कौन सा हो जाएगा, मल्टी लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी बॉक्स को इस तरीके से अगर जोड़ दूं, अभी आप लोग नहीं बता पाओगे कि ये क्या चीज होगी, बट अगर हम लोग ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं दिस एंड दिस, अगर मैं कहता हूं कि ये डिराइव्ड है, अगर मैं लिख देता हूं कि ये क्लास जो है वो डिराइव्ड है, और अगर ये जो है ये आपका बेस 1 है और ये अगर बेस 2 है, तो अगर एक डिराइव्ड को मल्टीपल बेस क्लासेस अगर कनेक्ट करते होंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी इसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि एक जो है बेस क्लास है, जैसे कि मान लेता मैं ड्राइंग में चेंज नहीं करता, बेस क्लास 1 है, लेकिन ये जो है ये डिराइव्ड है 1 और ये है डिराइव्ड 2, और ये बेस क्लास जो है कनेक्टेड है डिराइव्ड 1 के साथ भी और डिराइव्ड 2 के साथ भी। हायरार्की इनहेरिटेंस। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और जोड़ना क्लासेस का बहुत ही सिंपल होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होता। अगर हम लोग बात करें किसी क्लास के बारे में, तो अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल बता दूं, मानो अगर हायरार्की वाला पार्ट अगर आपको दिखा दूं, तो बहुत सिंपल है, जैसे कि या मल्टी लेवल का कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्लास आप लोग पहचान लेना इसे क्या है, जैसे कि मान लेते हैं क्लास ए, मैं नेमिंग कन्वेंशन जो है मैं जानबूझ के थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला दे देता हूँ, है ना। क्लास ए है, फिर क्लास बी है, ठीक है, और क्लास सी है, क्लास सी है, ये देखो, है ना, क्लास ए बी सी। अब अगर मैंने ए को कनेक्ट किया बी के साथ, एक्सटेंड्स बी ए, मतलब ए की सारी वैल्यू बी में आएगी और बी की वैल्यू जो है एक्सटेंड्स हो जाएगी बी। तो ये अभी कौन सा इनहेरिटेंस हो सकता है, ए कनेक्टेड विद द बी एंड बी कनेक्टेड विद द सी, मल्टीलेवल। ठीक है। अभी अगर मैं कुछ खास चेंजेस तो नहीं करूंगा, बट मैं यहाँ पे एक चेंज कर रहा हूँ, ए यहाँ पे लगा दिया, तो ये कौन से टाइप का होगा मैं बता देता हूँ। क्लास ए मान लेते हैं ये बेस क्लास है ना, ये बेस क्लास है। क्लास बी जो है वो मान लेते हैं डिराइव्ड है, क्योंकि वो है डिराइव्ड, क्योंकि ए कनेक्ट हो रहा है, और क्लास जो है ये सी जो है वो भी डिराइव्ड है, तो 2 है। तो यहाँ पे हमने जो डिराइव्ड हमारे पास कितने हैं, 2 डिराइव्ड है, और एक ही जब हम लोगों ने क्लास जो यूज किया है तो इसे क्या कहते हैं, हायरार्की। हाँ। तो देखो ये
आप कितने क्लास लेते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं, आप किस तरीके से जोड़ते हो क्लास को, यही आप लोगों को समझना जरूरी है। अगर ये समझ में आएगा तो आप किसी भी तरह का रिलेशनशिप आसानी के साथ, थोड़ा मानता हूँ कि शायद आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होगी, बट क्या है, आप जैसे एक बार देखोगे मुझे बताओगे, कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा एक ही बार। और एक बार का फायदा ये होगा कि अगली जितनी भी लैंग्वेज आपको जिंदगी में सीखनी होगी प्रोग्रामिंग में, वो सारी लैंग्वेज इसी को फॉलो करेगी, तो आपको बेस आपका मजबूत होगा। तो आप पाइथन भी सीखो तो वही होगा, आप जावास्क्रिप्ट सीखो, टाइपस्क्रिप्ट सीखो, जावा, तो सिंपल हो जाएगा। सी शार्प सीखो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बट वन टाइम आपको ये टाइम इन्वेस्ट करना होगा। अभी इसी को मैं बदल देता हूँ, इसी चीज को मैं बदल रहा हूँ। देखो अभी मेरे पास क्लास ए है, क्लास बी है, और जब मैं क्लास, एज ऑफ नाउ क्लास ए एंड क्लास बी, सी को मैंने जोड़ दिया, तो अब क्या होगा, मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। जब कभी जब कभी जब कभी जब कभी एक डिराइव्ड को मल्टीपल क्लासेस एक्सटेंड करेंगे, अब ये कैसे होगा, कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल नहीं होगा, बट मैं आप लोगों को, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आप समझ लेना कि इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। कोई भी क्लास कनेक्ट करने के लिए जो है हम लोग सिर्फ एक्सटेंड्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी दूसरी बात है कि जैसे मैंने कहा एंटिटी यहाँ पे लिख के दिया, लेकिन एंटिटी बनाने के दो तरीके हैं। पहला हम लोग एंटिटी कैसे बनाते हैं, एंटिटी मतलब रियल टाइम, जैसे फैन, लैपटॉप, मोबाइल, ऐसे जो रियल टाइम में होते हैं, हम दो तरीके से बनाते हैं, एक क्लास है और दूसरा जो है इंटरफेस है। तो जैसे ही मैं अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को क्लास का तो सिखा ही रहा हूँ साइड बाय साइड, फिर उसके बाद इंटरफेस भी इसी सेशन में, ऐसे इंटरफेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब सेम एंटिटी आते हैं, जब, याद रखो ध्यान से सुनो मेरी बात, जब एक सेम एंटिटी आते हैं, सेम टाइप के एंटिटी आते हैं, सेम टाइप के एंटिटी आते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड्स यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए, रूल है ये। जब डिफरेंट टाइप के एंटिटी आते हैं, डिफरेंट टाइप के एंटिटी जब आते हैं, तो उस समय हम लोग यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स। क्या यूज करते हैं, कनेक्ट करने के लिए दो शब्द है, एक एक्सटेंड्स है और दूसरा क्या है, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट है। जब सेम टाइप के आ जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दे के देखो, ये क्लास सी, ये कौन सी जो है, ये कौन से टाइप है, कौन सा एंटिटी है, और दो ही टाइप के एंटिटी हो सकते हैं, या तो क्लास हो सकता है या तो क्या हो सकता है, इंटरफेस। क्या हो सकता है, या तो क्लास हो सकता है या तो इंटरफेस। आप मुझे बताना, क्लास जो है, ये सी जो है, ये कौन से टाइप का है, क्लास। 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 और ये ए जो है ये कौन से टाइप का है, ऊपर देखिए जरा सा, क्लास। क्लास। जब सेम टाइप के हो और कनेक्ट करने की जरूरत हो, तो उस समय हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है, एक्सटेंड्स। लेकिन अगर ये क्लास ना हो और ये इंटरफेस हो, तब जब डिफरेंट हो, एक एक क्लास हो और दूसरा अगर आपका इंटरफेस हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट। ऐसे। तो ये कहीं कहीं पे अगर आप लोग को देखेंगे कि एक्सटेंड कर रहे हैं, कहीं कहीं पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये बात जरूर समझना है। अगर ये भी एक अगर इंटरफेस होता, लेट्स सी किसी भी इंटरफेस है और ये भी इंटरफेस है, तो उस समय पे हमें क्या यूज इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सटेंड। क्या करना चाहिए, एक्सटेंड्स करना चाहिए। इम्प्लीमेंट्स। अरे भाई सेम सेम टाइप का होगा तो क्या करना होगा, एक्सटेंड। पर देखो इंटरफेस में इम्प्लीमेंट करते हैं ना। यही तो गलत है यार दोस्त। कौन है, कौन बोल रहा है बताइए, कौन बोल रहा था, अरे भाई बताओ तो सही, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ ना। यस सर, मैं तस्लीम। हाँ तो जावा से आए हो लेकिन सही से नहीं पढ़े हो। ये रूल ध्यान रखो, ये रूल क्या कह रहा है,
सेम देखो टाइप सेम टाइप एंटिटी रहेगा। अगर हाँ, क्लास क्लास है तो एक्सटेंड, इंटरफेस इंटरफेस है तो क्या एक्सटेंड्स Implement. है। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप है जब डिफरेंट होएगा तभी तभी इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है आपको। अगर इंटरफेस और इंटरफेस होगा, देखो सी जो है ये इंटरफेस है और ए क्या है अभी हमारा, Inter. क्या दोनों भी सेम है? तो अगर सेम है तो क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, Extends. Extends. एक्सटेंस यूज करेंगे। लेकिन मिसमैच है तो हम लोग क्या यूज करेंगे फिर यहाँ पे, इम्प्लीमेंट्स का implement इस्तेमाल करना है। मोस्टली करके हम लोग जो है क्लास को कनेक्टिविटी देते हैं इंटरफेस की, तो उस समय पे जो है हम लोग इम्प्लीमेंट ऐसे यूज करते हैं। जैसे कि ये क्लास है तो अब क्या आएगा, अगर ये सी क्लास है और ये इंटरफेस है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, Implement. अलग अलग Implements. होगा ना, अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया तो इम्प्लीमेंट्स, टेंशन की बात ही नहीं। जावा में भी ऐसे ही है, आप ट्राई कर लेना एक बार। यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट टू सेम थिंग्स। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये तो समझ में आया कि अगर दो चीजें एक साथ लेनी है आप लोगों को तो क्या करना है, और अलग अलग अगर एंटिटीज है तो आपको क्या लेना है, ये तो क्लियर हो गया। और मैंने आप लोगों को ड्राइंग भी ड्रॉ करके दिखा दी है। तो आप लोगों को अभी एज अ असाइनमेंट क्या करना है ना, एज अ असाइनमेंट आप लोगों को इसके साथ कुछ बेसिक वाली प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिक वाली प्रैक्टिस यानी मैं मल्टी लेवल का करके दिखा देता हूँ, आप ट्राई कर लेना हायरार्की वाला, है ना। मैं आप लोगों को इसका बेसिक वाला पार्ट जो है दिखा देता हूँ मल्टी लेवल का। जैसे कि मल्टी लेवल, और इसमें मल्टी लेवल में जैसे कि क्लास, एनिमल, ठीक है, एनिमल, और दूसरा जो होगा क्लास लेट्स सी डॉग, और यहाँ पे लेते हैं क्लास बार्क। अभी अगर हम लोग इसे नीचे भी लेके जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तीसरी लेवल। अभी 3 लेवल क्रिएट हो गई यहाँ पे। पहला ये डॉग एनिमल है, तो क्या यूज करना है मुझे अगर एनिमल एक्सटेंड करना हो तो क्या करना होगा, Bar. Extend animal. extend and बराबर, तो एनिमल करना है, एक्सटेंड ही यूज करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये भी क्लास है और ये भी क्लास है। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Extend. एक्सटेंड्स डॉग। dog तो यहाँ पे आप जो भी फंक्शनैलिटी लोगे, जैसे कि एनिमल की कॉमन फंक्शनैलिटी जो भी कुछ हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना है। जैसे कि अभी इसका क्या है, हैविंग फूड, जो भी सब कुछ सारे एनिमल यही करते हैं, फूड नहीं बट कुछ भी खाते ही है, बिना खाए कैसे जिएंगे लोग। कंसोल डॉट लॉग हैविंग समथिंग। मैं जो रियल टाइम वाले अलग अलग एग्जांपल भी एप्लीकेशन वाले ले सकता था, बट मुझे आप लोगों को ज्यादा कंसेप्ट ओरिएंटेड कराना है ताकि आप बेसिक चीजें अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद बार्क, बार्किंग। बार्क का मतलब पता है कोई, मतलब यहाँ पे नहीं, हम लोग बार्किंग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली अभी डॉग के रिलेटेड कुछ तो ऐसी स्पेशल बात बताओ मुझे। ये तो बार्किंग करेंगे तो ये तो है ही है, डॉग के रिलेटेड फ्रेंडली होता है। Yes, sir. Intellectual. जो भी मतलब आपको जो लिखना है लॉयल एज ऑफ लॉयल नाउ, लॉयल लिख देते हैं यार, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी Loyalty. लॉयल लिख देते हैं ना। ठीक है, या तो आपको बड़ा तकलीफ हो रहा है यार ये एग्जाम्पल में, तो छोड़ो, बहुत लोग कम लोग बोल रहे हैं, है ना।
क्या एग्जाम्पल की कमी है अपने पास? नहीं ना। चलो मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। आप ये तो नहीं बोल सकते कि यार मोबाइल पता नहीं मुझे, ये तो हो ही नहीं सकता आप, है ना। आप ये नहीं बोल सकते। क्लास एंड्रॉइड, क्लास iOS, अभी मैं Class फिलहाल iOS. iOS नहीं ले लूंगा मैं अभी फिलहाल के लिए बस। Java. चलो एंड्रॉइड वाला बता दो मुझे, नहीं एंड्रॉइड फोन मतलब एंड्रॉइड ओएस वाला फोन बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड्रॉइड ओएस वाला जो भी है। चलो बता दो। क्लास 1 प्लस। अभी देखो मोबाइल या एंड्रॉइड फोन हो, ये भी क्या है, एक मोबाइल ही है ना, मोबाइल मोबाइल ही है। फिर एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स एंड्रॉइड वन। एंड्रॉइड है, ठीक है कोई बात नहीं। अभी मोबाइल के जो फीचर्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोबाइल की कॉमन जो फीचर्स है ये बता दो, कॉमन सारे मोबाइल में जो होते हैं, चाहे iOS हो या चाहे कोई कैमरा, भी। Link. कॉलिंग, बस मैसेजेस। बस एक ही बता दो, बस बस यही तो चाहिए था मुझे, आप लोग बोल ही नहीं रहे थे। बस कॉलिंग सब में होता है, ठीक है। मोबाइल फंक्शनैलिटी करके कुछ लिख देता हूँ, है ना, कॉमन वाली फंक्शनैलिटी। ठीक है। अभी एंड्रॉइड का कुछ फीचर हो तो वो बता देना यार ऐसा, क्योंकि खास एंड्रॉइड मोबाइल वाला कोई भी फीचर बता दो, कुछ तो ओएस वगैरह का प्ले कुछ स्टोर, रहेगा। गूगल प्ले प्ले For स्टोर। advanced gaming. कंसोल डॉट लॉग, बस एक ही गूगल प्ले स्टोर लिख देते हैं कि उसमें प्ले स्टोर है बस, क्योंकि उसमें अमेजोन ये आईओएस में कुछ दूसरा ही होता है, क्या नाम याद नहीं आ रहा है, ऐप कुछ तो होता है उसमें, Add. है ना। तो यहाँ पे वन प्लस का भी कुछ एक फीचर बता देना मुझे, वन प्लस, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक फंक्शनैलिटी डिस्प्ले करेगा, तो वो बता देना प्योर कंसोल। एंड्रॉइड सर, प्योर एंड्रॉइड रहता है। प्योर एंड्रॉइड होता है इसके अंदर, हम्म। प्योर Oxygen OS होता है उसमें. ऑक्सीजन ओएस है क्या? ठीक है हाँ, ऑक्सीजन। Oxygen नहीं OS. यार ये ओएस तो यहाँ पे आएगा यार, ये तो ओएस, ये तो ओएस का यहाँ पे आना चाहिए, मतलब ये तो एंड्रॉइड है ना। ओ ऑक्सीजन, ये ओएस का तो यहाँ पे आएगा एंड्रॉइड वाले पे। इसका कुछ तो ऐसा खास बताओ, कैमरा या कुछ समथिंग। कैमरा ही उसका Camera clear सर, है. फ्लूट फ्लूट डिस्प्ले सर, इसका फ्लूट डिस्प्ले रहता है। ऐसा है क्या, फ्लूइड या कुछ और है इसका पापा कैमरा। डिस्प्ले, ठीक है। बस तो मानो अभी हम लोग ये ऐसा एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि हमें ये प्रूव ये करना है कि ये जो है कॉमन फंक्शनैलिटी सबसे ऊपर इसकी होगी, फिर ये फंक्शनैलिटी जो है एंड्रॉयड फोन के अंदर भी अवेलेबल होगी, एंड ये दोनों जो फंक्शनैलिटीज है ये तीसरे के अंदर भी, तो यहाँ पे 3 लेवल अपने को कम से कम क्रिएट करनी थी। तो अब जब आप लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे कि लेट पहला किसी का, जैसे कि शुभम का, लेट्स सी कि एक वन प्लस है शुभम के पास, तो कुछ भी मतलब फर्स्ट पीस P1 कर देते हैं या M1 कर देते हैं मोबाइल का न्यू, और वन प्लस को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अंदर, अभी वन प्लस के अंदर तो सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल होगी। अगर मैं M1 करूंगा तो मैं इसे भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसे भी एक्सेस कर सकता हूँ, एंड देन दिस इज ऑल्सो। तो ये प्रूविंग करना है, हमें प्रूव करना है कि जो भी उसका बेस है उसकी भी फंक्शनैलिटी एंड्रॉइड फोन में आ जाए, ये भी जो है इसके अंदर आ जाए, ऐसे। तो इस लेवल से आपको समझना है, और आप इसे कॉल करो, जैसे अगर आप वन प्लस फंक्शन को भी कॉल करोगे तो भी डिस्प्ले होगा M1 डॉट, उसके बाद क्या लिखा मैंने फंक्शन का, एंड्रॉइड मोबाइल, तो ये फंक्शन को भी मैं कॉल कर सकूंगा, इस्तेमाल कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो हमने इसे कनेक्टिविटी जो सही ढंग से नहीं की, ऐसे हो जाएगा उसे। तो क्या लगता है आप लोगों को ये काम करेगा? Yes sir. M1 डॉट, इसे कर देते हैं पेस्ट। तो हमने मैंने तो मल्टी लेवल की है, लेकिन आप लोगों को हायरार्की का एग्जांपल देना होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है कि इस तरीके से है, आपको हायरार्की का एग्जांपल अगर आपको प्रैक्टिकली भी करना है, मैंने नोटपैड में किया है, इसे रन नहीं किया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आके लेट्स सी ओपन रिसेंट और टाइप स्क्रिप्ट,
ऊप के अंदर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस में सबसे पहले लेते हैं हम लोग एक फाइल। और क्या नाम है इस ऑप्शंस का, हमने क्या सीखा, क्या सीखा? मल्टी लेवल मल्टी लेवल लेवल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस डॉट टीएस। और इसमें अभी हम एक ही फाइल में हमने मॉड्यूल नहीं सीखे हैं, इसलिए एक ही फाइल में सारे क्लास बनाएंगे। क्लास मोबाइल एंड क्लास, दूसरा बताओ, एंड्रॉइड फोन। एंड्रॉइड ओएस। ठीक है, उसके बाद क्लास 1+. 1 प्लस प्लस। ठीक है, अभी इसके साथ मोबाइल जोड़ेंगे हम लोग, एक्सटेंड्स जोड़ देते हैं मोबाइल, फिर एक्सटेंड्स, फिर जोड़े थे तो एंड्रॉइड। तो मतलब एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को इस तरीके से एंड्रॉइड कनेक्ट हो गया। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि क्या नाम का बना है, बेसिक Calling. बेसिक कॉलिंग। हाँ ठीक है, कॉलिंग तो सबकी फंक्शनैलिटी है। कंसोल डॉट लॉग कॉलिंग वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, फिर एंड्रॉइड ओएस का ब्लू, कौन से ऑक्सीजन बोला आप लोगों ने ना, हाँ, ओएस oxygen. नेम, और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग ऑपरेटिंग सिस्टम नेम इज ऑक्सीजन। और तीसरा जो है फंक्शनैलिटी वो है वन प्लस का स्पेशल फीचर, वन प्लस स्पेशल फीचर। अभी बहुत सारे रहेंगे यार उसके, बट वो ब्रांड है, चलो ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कैमरा ब्रांड स्पेशल फॉर कैमरा। सर्चिंग ठीक है चलो, हाँ जो भी मतलब आपकी चॉइस है। अभी देखो, मैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वहां पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ लेट, जैसे कि वन प्लस का बना रहा हूँ, इसलिए ओ वन इक्वल टू न्यू वन प्लस। तो अब इसमें सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ओ वन डॉट कॉलिंग भी चलेगा, ओ वन टू डॉट क्या क्या है नेक्स्ट, टू नहीं रहेगा यार, वन ही रहेगा ना हमारा, वो ओ वन। नेक्स्ट क्या है बताओ? ओएस एंड्रॉइड Android. मेरे को मेरी स्क्रीन इसलिए नहीं दिखाई दे रही ताकि ओएस का नेम, और ओ वन डॉट तीसरा क्या है, ओएस का वन प्लस का फीचर। तो इस तरीके से मैंने देखो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी एग्जांपल लेके कैसे भी कनेक्टिविटी करनी चाहिए, डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। और फिर जैसे ही आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, वैसे हम लोग ना रियल टाइम एग्जांपल लेते जाएंगे। क्यों कि रियल टाइम एग्जांपल में, जैसे कि अगर मैं बैंक का एग्जांपल ले लूं, बैंक एक बेस क्लास है, फिर आईसीआईसी बैंक है, या मतलब ऐसे, फिर एसबीआई बैंक है। अगर मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारा कोड आप लोगों को तकलीफ ना दे, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले ये बेसिक वाली चीजें समझ लें, कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर रियल टाइम पे जाएंगे हम लोग। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, टीएससी क्या नाम है फाइल का, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल और फिर करेंगे नोड, और फिर क्या करना है हमें, Multi-level. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डॉट जेएस। हाँ क्या ये सारा आउटपुट आ रहा है अभी? Yes. यस सर इफ आई हैव पुटिंग इंटरफेस, तो चलो ठीक है, अभी नहीं, इंटरफेस सीखने के बाद ही इसे इंटरफेस बना दूंगा मैं। ठीक है, तो ये था आपका, और आपको करना है हायरार्की, और इसके लिए मैं हिंट भी दे रहा हूँ आप लोगों को, हिंट भी दे देता हूँ। देखो, एक बैंक है जिसके अंदर, हर बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, विड्रॉ, डिपॉजिट, बस दो ही दो, Deposit, हाँ है overdraft. ना। फिर जो भी है, फिर आईसीआईसीआई, एच डी एफ सी, फिर एसबीआई, फिर किसकी, बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर मैं बैंक क्लास, क्योंकि
सारे ऑपरेशन तो आईसीआईसीआई में भी सेम हो गए, एचडीएफसी में सेम हो गए, एसबीआई में हो गए, बैंक ऑफ इंडिया में भी होंगे। अगर मैं इसे बैंक क्लास कनेक्ट करता हूँ तो ये कौन सी कैटेगरी का इनहेरिटेंस कहलाएगा? हायरार्की। Hierarchy. सो आप लोग इसे इम्प्लीमेंट करोगे मेरे हिसाब से। अगर आपको समझा है तो आप प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हो। ठीक है, यस सर। सो दैट्स ग्रेट गाइस। अगर बैंक वाइज अगर चेंज करने की कोशिश करोगे, मतलब हर बैंक के लिए, तो इनका ना मिनिमम बैलेंस जो होता है ये कम ज्यादा होता है। जैसे कि इनका 10,000 नहीं, इनका तो मैं पूछा तो 1 लाख बोला इन लोगों ने, ICICI वालों ने एक बार। HDFC का 10,000 है, SBI का शायद 2,000 या कुछ तो मिनिमम बैलेंस है, बैंक ऑफ इंडियन का शायद पता नहीं, मेरा तो अकाउंट फ्री में नहीं है। हाँ, तो ये इनकी स्पेशलिटी है, तो आप इसके फंक फीचर बना दो और इसमें लिखो कि इसमें मिनिमम बैलेंस क्या है, मिनिमम बैलेंस कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है। और बाकी ये जो बैंक वाले जो कामकाज होते हैं, विड्रॉ और डिपॉजिट, ये तो सब में सेम ही होंगे। तो यू कैन ट्राई। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे बैंक के नाम ले ले, बट आप अगर 2 भी लोगे तो दैट इज फाइन फॉर मी। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए।